क्वेश्चन 4 से आगे डिस्कस करते हैं मेंसुरेशन में। ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं 6-8-10 सेंटीमीटर के अंदर बन सकने वाले बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके अंदर बन सकने वाले बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, कोई आपसे समकोण त्रिभुज दी हुई है इस तरीके से। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज दी हुई है इस तरीके से, और ये जो समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण जिसके अंदर एक 90 डिग्री का कोण बने उसको समकोण बोलते हैं। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हो, कैसे भी बना लो। ठीक है, कहता है कि इसके अंदर एक आयत है, सॉरी आयत नहीं, इसके अंदर कहता है कि एक वर्ग है, बड़े से बड़ा वर्ग। जो बड़े से बड़ा जो वर्ग है वो यही हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज यहाँ पे आई। ठीक है, ठीक है, ये वर्ग है। ठीक है, ये एक वर्ग है। ठीक है, इस कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में 6-8-10 सेंटीमीटर है। कहता है कि भैया समकोण की मान लो अगर ये 6 है, ये 8 है और ये 10 है, तो आपसे पूछा है इसके अंदर बनने वाले बड़े से बड़ा वर्ग। तो बड़े से बड़ा वर्ग है ना, सिर्फ यही पॉसिबिलिटीज होगी जो बनेगा। दूसरी कंडीशन में अगर आपसे कहता है कि बड़े से बड़ा वर्ग एक तरीके से और बनता है, बड़े से बड़ा वर्ग। ठीक है, बड़े से बड़ा वर्ग एक कंडीशंस में और बनता है, इस कंडीशन में। ठीक है, जब हाइपोटेनस पे हम बनाते हैं। ठीक है, हाइपोटेनस पे भी एक बन सकता है वर्ग। ठीक है, हाइपोटेनस का जो वर्ग होगा वो भी बन सकता है। ठीक है, कैसे? ये जो वर्ग बनेगा वो इस तरीके से बन सकता है, बन पाएगा इस प्रकार से। हाइपोटेनस पे यहाँ से 2 ट्रायंगल निकलेगी भैया। ठीक है, एक तो एक बड़े से बड़ा वर्ग इस प्रकार से बन सकता है, दूसरा इस प्रकार से भी बन सकता है, जो हाइपोटेनस के ऊपर जिसका जिसका बेस जिसका आधार कर्ण पे हो, एक तो ये पॉसिबिलिटी बनती है कि पॉसिबिलिटी जब तक स्पेशल नहीं लिखा जाए कि कर्ण पे बेस बना है, यानी कि हाइपोटेनस पे बेस बना है, तब तक यही आप लें। ठीक है ना, इसके लिए जो आपको फार्मूला होता है इस केस में एरिया निकालने का, सॉरी, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं 6-8-10 सेंटीमीटर इसके अंदर बन सकने वाले बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। मेरे को बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अगर यानी कि मेरे को अगर ये पूरा का पूरा कितना है भैया, ये 6 सेंटीमीटर है, ये पूरा का पूरा कितना है 8 सेंटीमीटर है, पूरा का पूरा कितना है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि मेरे को पहले तो अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहता हूँ वर्ग का, यानी मेरे को ए की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो मैं निकाल पाऊंगा एरिया। आप कहोगे जी बिल्कुल सही बात है, तभी मैं एरिया को निकाल पाऊंगा। और एरिया का स्क्वायर कर दिया जाए तो मेरे को पता चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो ए निकाला जाता है, जो ए निकालने का जो फॉर्मूला होता है ऐसी कंडीशन में, वो क्या होता है, ए इक्वल्स टू बेस इंटू में
परपेंडिकुलर अपॉन में बेस प्लस में परपेंडिकुलर, ठीक है। ये ए निकालने का फार्मूला होता है, ठीक है। 8×6 = 48, 48/8×6 = 14, ठीक है। 6 से 2 से काट दिया तो भैया 7 आ गया, 2 से काट दिया तो 2 आ गया, ये 4 आ गया। यानी कि मैंने क्या देखा, ये कितना है भैया, 24/24/7 है, 24/7 है। यानी कि ये तो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, तो ए स्क्वायर क्या होगा भैया, ए स्क्वायर होगा ए इंटू में ए, यानी कि 24/7 गुणा में 24/7, यानी कि 576/49। कितना हो गया भैया, 576/49। ये इसका क्षेत्रफल निकल के आया। अब आपसे ये बताते हैं कि ये बी जो ए होता है बी क्रॉस पी अपन बी प्लस पी ही क्यों होता है, ठीक है। मन में ये बात उठी होगी, ज़रूर उठी होगी, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कि पहले मान लो अगर आप ये कन्फ्यूज़न दूर करनी है तो एक काम करो, ये कहाँ से आया, बी क्रॉस पी और बी प्लस पी, ठीक है। ये है भैया, इसको मान लेते हैं ये ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ठीक है। और ये जो है छोटा ए है, ये भी ए है, तो ये भुजा भी ए होगी और ये भुजा भी ए ही होगी, ठीक है। यानी कि अगर ये भुजा ए है तो आप कहोगे जी ये भुजा ए है, तो ये भुजा कितनी है, पूरी भुजा ए है, तो ये भुजा मान लेते हैं एक्स है, ठीक है। अगर ये भुजा भैया ए है तो ये भुजा मान लेते हैं ये भैया भुजा भैया वाई है, ठीक है, ठीक है। और इस पूरी भुजा को कुछ नाम दे देते हैं, पूरा का पूरा बड़ा सा, ठीक है। पूरी भुजा इसका नाम दे देते हैं, ये पूरी ए है, ठीक है, ठीक है। बहुत क्लियर है। वरना एक नाम ऐसे रखो, इसको ऐसे मानो एक बार कि अगर भुजा, या देखो अगर ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है और ये भुजा भी ए है, तो आप ये देखोगे कि ये भुजा ए है ना, तो ये भुजा बाकी की क्या है भैया, एक्स है। और टोटल भुजा मान लो अगर ये भैया पूरी की पूरी क्या है, बड़ा बी है, बी मान लो या ए मान लो ये पूरी भुजा ए है, ठीक है। और ये पूरी भुजा भैया पूरी की पूरी या पूरी बी है, ठीक है। और ये ए है और ये वाई है, ठीक। ए प्लस वाई किसके बराबर है, बी के बराबर है, ठीक है। अब ऐसे भी मान सकते हो, ठीक है। और बात क्लियर होगी यहाँ से, ठीक है। तो ये वाला भुजा मैं मान लेते हैं, ये वाला, इसको हम नाम दे देते हैं, मान लो ये पॉइंट है, ओ पॉइंट है, नाम भी देते हुए चलेंगे साथ साथ। एक बार देखते हैं, दोबारा से देखते हैं एक बार चीज़ों को। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कैसे ये प्रूफ हुआ, ठीक है। तो ये प्रूफ कैसे हुआ वो देखते हैं, ये प्रूफ कैसे हुआ, ये बी क्रॉस होता क्यों है, ये सी है, ये सी पॉइंट है, ठीक है। दूसरी, ये डिस्टेंस x है, ये सॉरी ये मान लो ये a है, तो ये x मान लिया हमने, ये a है तो ये y मान लिया हमने, ठीक है। कोई पॉइंट मान लेते हैं o पॉइंट है, ठीक है। और ये तो ये पॉइंट भी क्या होगा, x होगा, ठीक, a होगा ये पॉइंट भी, ठीक है। और ये पॉइंट c है भैया, ठीक। अब मैं ट्रायंगल, अगर मैं ये ट्रायंगल और ये जोड़ दूँ तो पूरे ट्रायंगल का क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा। यानी कि अगर आप ये देखते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना है भैया, 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। आधार कितना है इसका टोटल, आपको जी टोटल आधार है इसका a प्लस एक्स। ऊंचाई कितनी है इसकी, आप कहोगे जी इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है y प्लस ए, ठीक है। ये टोटल एरिया निकल के आया। तो ये किसके बराबर होगा, आप कहोगे जी ये बराबर होगा किस चीज़ के, ये किसके बराबर होगा, ये आप कहोगे जी ये बराबर होगा इनका एरिया, इन ट्रायंगल, इसका नाम रख लेते हैं, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का नाम रखते हैं ए है, बी है, इसका नाम कर लेते हैं डी, ठीक है। ओ सी डी इन ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ सी डी प्लस में ट्रायंगल, इसका नाम रख लेते हैं इस पॉइंट का भैया
इसका ई पॉइंट रख लेते हैं, ट्रायंगल ए ई ई, ट्रायंगल ए ई ओ, ठीक है, प्लस में ए स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, ई बी डी ओ, ठीक है, इसका क्षेत्रफल। तो पहले निकाल लेते हैं भैया ऊपर वाले का क्षेत्रफल। तो ऊपर वाले का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वो देखिए, ए ओ ई का जो मेरे को क्या निकालना है, ए निकालना है क्षेत्रफल। तो उसके लिए जो हाइट होगी कितनी होगी, तो 1/2, आधार, आधार कितना ए, ऊंचाई कितनी है आपको, कुछ जो ऊंचाई है वो कितनी है आपको, ये ऊंचाई तो वाई है प्लस में, इसी तरह यहाँ पे 1/2, इस वाले में निकालते हैं। तो इसमें ऊंचाई कितनी है आपको, जिसमें ऊंचाई है भैया, बेस कितना है एक्स है, ऊंचाई कितनी है आपको, जो ऊंचाई है ए, आधार गुणा ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब क्षेत्रफल निकालने है अभी इसका अंदर वाले वर्ग का, तो इसका कितना आ गया भाई, ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये टोटल किसके बराबर है, ये कैलकुलेट किया कितना आया भाई, a/2 इसमें है, a/2 इसमें है, a/2 इसमें है, तो a/2 एक बार कॉमन ले लेते हैं, a/2 कॉमन ले लिया, y प्लस में x, y प्लस में x, ठीक है, ये पूरा इसके अंदर मल्टीप्लाई में ही था ना, ठीक है। तो a/2 इसके अंदर तो नहीं है ना भाई, तो a/2 कॉमन कैसे आ जाएगा जब इसके अंदर a/2 नहीं है ना। देखते हैं भैया, ay/2 प्लस में xa/2 प्लस में ए स्क्वायर बराबर है किसके, 1/2, आधार a प्लस एक्स, ऊंचाई 1/2 a प्लस एक्स, आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी हुई है, a प्लस वाई, इसके बराबर है। अब यहाँ से एक फार्मूला जनरेट होगा भैया, a प्लस में x, a प्लस में y/2, यहाँ पे ay प्लस में x से प्लस में 2a स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे पूरी इक्वेशन में a कॉमन आ रहा है, ठीक है। अगर इनकी गुणा करते हैं ना, इनकी इसकी गुणा कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, गुणा करते हैं, a की a से a स्क्वायर आ गया, इसकी a की y से a y आ गया, x की a से x a आ गया, x की y से x y आ गया, ये बराबर किसके आ गया भैया, a y प्लस में x a प्लस में a x प्लस में 2a स्क्वायर, ठीक है। ए वाई से ए वाई कट गया वहाँ पे जाके, ए एक्स से ए एक्स कट गया वहाँ पे जाके, तो ये तो दोनों खत्म हो गए, ए स्क्वायर प्लस में एक्स वाई इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखा भैया, ए स्क्वायर प्लस में एक्स वाई इक्वल्स टू 2a स्क्वायर आ गया, ठीक है। एक्स वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर आ गया,
तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आई, अंडर रूट ऑफ एक्स वाई ना यार, अंडर रूट ऑफ एक्स वाई कुछ गड़बड़ी आएगी यार, गलत आई है। अंडर रूट ऑफ एक्स वाई तो को नहीं आवे, गड़बड़ी होगी। देखिए जरा इसका प्रूफ, ये ट्रायंगल है, इसके अंदर एक वर्ग है। अगर ये वाला जो ये है, मान लो पूरे का ये क्या है, पूरा बेस है, इसको मान लेते हैं परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसका नाम रख दिया भाई हमने बी रख दिया, ठीक है, इसका नाम बी रख दिया। पिछले वाले में थोड़ी कैलकुलेशन में कहीं पे गड़बड़ी हो गई थी, ठीक है। तो ये बेस है और ये ऊपर वाला क्या है, हाइट है, ठीक है, हाइट है, और इसको हमने परपेंडिकुलर बोल दिया, इसको हाइपोटेनस बोल दिया। अगर पूरा बी है तो ये भुजा ए है तो बी माइनस पी होगा, अरे भुजा ए है तो पी माइनस का ए ये भुजा होगी, ठीक है। अगर मैं ट्रायंगल की बात करता हूँ, बड़ा ट्रायंगल लेता हूँ मैं, तो आपको इसका क्षेत्रफल कितना निकलेगा, बड़े वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल, बड़े वाले ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो कितना निकलेगा, 1/2, 1/2, आधार बेस है, हाइट कितना है, पी है, बी बाई पी हो गया। तो मैं ऐसे बड़े वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल कितना आया भाई, बी पी बाई 2 आ गया, ठीक है। अगर मैं सबका ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ता हूँ तो इसका आ गया 1/2, आधार कितना है, इन्हें ट्रायंगल एफ और ये कौन क्या नाम है, ओ एफ ओ डी ट्रायंगल एफ ओ डी में जो बेस है वो एफ माइनस ए है और जो हाइट है वो ए है, ठीक है, बात क्लियर है। और आगे बढ़ा मैं, आगे मैंने देखा कि सी है, ई है और एफ है, इनने ट्रायंगल सी ई एफ में गया, तो जो बेस है वो कितना है, आपको जो बेस है वो कितना है, ए है, बेस कितना है, ए है, 1/2, ठीक है, बेस है, ए है। ऊंचाई कितनी है, आपको जो आधार गुणा ऊंचाई पी माइनस का ए, पी माइनस का ए इसकी ऊंचाई है, ठीक है। आगे गया मैंने इसका क्षेत्रफल लिखा तो ए स्क्वायर मेरे को क्षेत्रफल मिला, ठीक है। तो भैया अगर मैं ये देखता हूँ 1/2 1/2 1/2 सबके अंदर 1/2 1/2, इसके अंदर ए है, इसके अंदर ए है, तो मैंने क्या कॉमन ले लिया, इसके अंदर से क्या कॉमन आता है, इन दोनों में से कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो हमने ऐसा लिख सकते हैं इसको, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, बी ए माइनस ए स्क्वायर बाई 2 ऐसे लिख लिया मैंने, ठीक है, प्लस में पी ए माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लिख लिया, प्लस में यहाँ पे ए स्क्वायर लिख दिया, आपको ये बिल्कुल सत्य है, ये बी पी बाई 2 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, ये बी ए स्क्वायर, बी ए माइनस ए स्क्वायर बाई 2 था, इसलिए पी ए माइनस ए स्क्वायर हो गया, यहाँ पे प्लस का 2 ए स्क्वायर हो गया भैया, ठीक है। और सबके सगला का भाग में क्या हुआ, 2 आ गया नीचे, ठीक है, 2 आ गया, ये माइनस का ए स्क्वायर, माइनस का इसके जुड़ गया, माइनस का 2 ए स्क्वायर हो गया, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से क्या निकल के आया, बी ए प्लस में पी ए बाई 2, यहाँ से क्या निकला था भाई, बी पी बाई 2 के बराबर था ये देखो क्या हुआ, इस 2 से 2 कट गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बी की ए की वैल्यू निकाल पाता हूँ तो यहाँ पे क्या आया, बी ए प्लस में पी ए, दोनों में से ए कॉमन आ रहा है, ए कॉमन ले लिया, बी प्लस पी आ गया, यहाँ पे कितना है, बी पी है, तो यहाँ से कितना है, ए इक्वल्स टू बी पी अपॉन में बी प्लस में पी, हैंस इट इज़ प्रूव, ठीक है। तो जब भी कोई भी वर्ग समकोण त्रिभुज के अंदर होता है वो बेस होता है, ठीक है ना कि हाइपोटेनस पे, तो उसका जो फार्मूला होता है बी क्रॉस पी अपॉन बी प्लस पी से उसकी भुजा निकल जाती है बस, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अगला क्वेश्चन कौन सा है भाई, अगला इसके बारे में है ना, वर्ग के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। वर्ग और इक्विलेटरल दोनों के, वर्ग और समचतुर्भुज जिसको रोम्बस बोलते हैं, ये वर्ग का होता है रे बाबू, ये होता है वर्ग हुआ, ठीक है, ये होता है वर्ग, ठीक है भैया। यहाँ से मैं सपोज करो इस पॉइंट से
ये मतलब अगर ये पॉइंट भैया भाई इसका 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। भाई क्या हुआ रियलिटी में, वर्क कैसे बना देखिएगा। 4 लाइनों को आपस में मिला दिया गया और प्रत्येक लाइन बराबर पाई गई। अगर प्रत्येक लाइन बराबर पाएगी तो उन्होंने इसको क्या बोल दिया गया, वर्क बोल दिया गया। अगर प्रत्येक लाइन बराबर पाएगी तो प्रत्येक से हमने नाप के देखा तो 90 डिग्री का कोण बन रहा था। अब ये कोण क्या होता है भैया, कोण क्या होता है कि भाई सर्कुलर फॉर्म का गैप, सर्कुलर फॉर्म का गैप को कोण बोल देते हैं, सर्कुलर फॉर्म का गैप को कोण बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि हमने क्या पाया कि ऐसी आकृति जिसमें प्रत्येक भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण कितने का हो, 90 डिग्री का हो, उसको हमने क्या बोल दिया गया, वर्ग बोल दिया गया, उसको स्क्वायर बोल दिया गया। तो भैया ठीक है, अब मेरे को ज़रूरत पड़ी कि भैया मैं एक घर में कारपेट लगाना चाहता हूँ और वो स्क्वायर की फॉर्म का है, तो मेरे को ये देखना है कि इसकी पेरीमीटर कितने की होगी। ठीक है, यानी कि उसका परिमाप कितना होगा, यानी कि आउटर बाउंड्री कितनी है। आउटर बाउंड्री को क्या बोल दिया गया, परिमाप बोल दिया गया। तो मैं यहाँ से गया, यहाँ से नापा, फिर मैं दूसरा कलर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से गया, यहाँ से गया, ये नापा और यहाँ पे नापा, यहाँ पे गया। भाई मैंने बताया कि यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ पे आ गया। मतलब ये क्षेत्र, ये इसका क्या आया, परिमाप आ गया। यानी आउटर बाउंड्री कितनी आ गई भैया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया भाई, 4a हो गया। मैं बोला परम सत्य है भाई, आपकी बात पूरी जी जान से पता चल गई है मेरे को। मतलब पैरामीटर तो आपने बता दिया कि इसका पैरामीटर कैसे निकालना है। ठीक है ना, अब ये बताओ कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है। अब कहोगे जी क्षेत्रफल क्या होता है, इसका वही तो क्षेत्रफल होता है जो आयत का क्षेत्रफल होता है। अब कहोगे जी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। भाई आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आप कहोगे जी आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई, लंबाई गुणा में चौड़ाई। जो भी लंबाई हो और जो चौड़ाई हो वही इसका क्षेत्रफल होता है। आप कहोगे जी ऐसा क्यों, क्योंकि ये भी तो आयत की फॉर्म में है तो आयत ही, लेकिन इस आयत में क्या होता है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और ये वाली भुजा आपस में बराबर होती हैं, लेकिन इसमें चारों भुजाएं बराबर हैं। तो इसके लिए भी आपको हाइट ही चाहिएगी, स्क्वायर के लिए भी आपको हाइट ही चाहिएगी, स्क्वायर के लिए भी आपको क्या चाहिएगी, हाइट चाहिएगी। तो क्या होगा, इसमें जो क्षेत्रफल का जो फार्मूला जनरेट होगा क्या होगा, वो लंबाई कितनी है, आपको लंबाई तो a है, आपको चौड़ाई कितनी है, आपको चौड़ाई भी a ही है। तो आपको क्षेत्रफल का जो फार्मूला हो कितना है, ए स्क्वायर है। तो आप कुछ भी मान सकते हो, आप ए मानने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आप इसमें ए की जगह आप मान लो जेड मान लो, भाई ये भुजा जेड है तो ये भी जेड है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया भैया, जेड स्क्वायर हो गया इसका क्षेत्रफल। ठीक है, आपको ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जेड ही लंबाई है, जेड ही चौड़ाई है, लंबाई गुणा में चौड़ाई कितना हो गया, जेड स्क्वायर हो गया। तो ये उसमें हमने बेसिक्स बात की। ठीक है, सिंपल ए को हम लेके चलते हैं, इस वजह से आसान पड़ता है, इस वजह से। ठीक है, अगर मान लो ये डायगोनल्स की बात करते हैं, ठीक है, डायगोनल्स बनते हैं, डायगोनल बने, डायगोनल बन गया, डायगोनल बढ़ गया, यानी कि इस बिंदु से इस बिंदु की मिलावट, आमने सामने बिंदु का मिलावट को डायगोनल बोल दिया गया। ठीक है, आमने सामने के बिंदुओं को डायगोनल्स बोल दिया गया। ये वाली जो भुजा है, ये वाली जो भुजा है और ये वाली जो भुजा है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ठीक है, प्रत्येक भुजा हमने देख ली। ठीक है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा देख ली। तो हमने देखा यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। अगर कोण 90 डिग्री का बन गया तो ये क्या है, एक समबाहु, एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। अगर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ये अपना बेस है, ये अपना परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये बेस है, ये अपना परपेंडिकुलर है। तो क्या मैं ये हाइपोटेनस नहीं निकाल सकता हूँ। तो हाइपोटेनस क्या निकलेगा भैया, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर बराबर है हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, और हाइपोटेनस जो है इसको D1 नाम दे दिया गया, डायगोनल्स बोल दिया गया इसको। ठीक है, आप कहोगे जी अच्छा, तो ये कितना हो गया भैया, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, तो वहाँ से कितना हो गया, 2a हो गया। ए स्क्वायर तो बाहर आ गया लेकिन रूट वहाँ से एज इट इज रह गया, तो रूट 2a आ गया यहाँ से। तो यहाँ पे जो ये डायगोनल आया वो कितना आया भैया, रूट 2a आया। अब कहोगे जी मैं एक और डायगोनल खींचूँगा इस प्रकार से यहाँ पे, तो वो भी रूट 2a ही होगा, क्योंकि ये भी a है, ये भी है, इस वजह से। ठीक है, वर्ग की प्रत्येक भुजा होने के कारण, बराबर होने के कारण, और 90 डिग्री का कोण है ड्यू टू, ठीक है ना, D1 किसके बराबर आ गया भैया, D2 के बराबर आ गया। ठीक है,
ये सिंपल सी फॉर्म आई वर्ग के केस में, ठीक है ना। वर्ग में ये चीज़ें होती हैं। अब बात करेंगे रोम्बस में। जो रो देता है उसको बोल देते हैं भैया रोम्बस, ठीक है। इसलिए रोना नहीं है रोम्बस को। रोम्बस मतलब होता है सेम यही आकृति होती है, बस उसके अंदर कोण नहीं बनता 90 डिग्री का। प्रत्येक भुजा जिसमें बराबर होती है लेकिन कोण 90 डिग्री का नहीं बनता। देखो कैसे, हमने कुछ भुजाओं को मिला दिया, ठीक है ना। इसी प्रकार की कुछ भुजाओं को मिलाया, ठीक है, ठीक है। मान लो इसी प्रकार की हमने कुछ भुजाओं को मिला दिया, देखो ऐसे करके। ये भी एक क्या है, रोम्बस है। ये भी एक क्या है, रोम्बस है। ये भी देखो इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं पास पास से। दोनों के अंदर खास तरीके से डिफरेंस अब देखोगे कि ये है क्या, दोनों सेम ही तो हैं। इसी की शेप का बनाते हैं इसको, ठीक है। वो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि सेम साइड भी सेम है, बस इसमें कोण का डिफरेंस है। इसमें 90 डिग्री का कोण है, लेकिन यहाँ पे कोण जो है ना वो डिफरेंट है, ठीक है। कोण डिफरेंट है यहाँ पर, ठीक है। अगर कोण डिफरेंट हो गया तो भैया पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगी नहीं, है ना। अगर पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगी तो भैया ये डायगोनल्स भी इसके बराबर नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, D1 D2 के बराबर नहीं हो पाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, अब इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं रोम्बस में। रोम्बस को बोलते हैं समचतुर्भुज हिंदी में, ठीक है। मान लो ये A है, ये B है, ये C है और ये D पॉइंट है, ठीक है। ये कोई इसका डायगोनल है ऐसे, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा डायगोनल्स भी आप निकाल सकते हो। ये बेस है, ठीक है। पहले मैं इसमें बता रहा हूँ क्षेत्रफल का, इसका जो फार्मूला होता है, मैं क्षेत्रफल का फार्मूला कहता हूँ। जो एरिया का फार्मूला होता है वो क्या होता है, D1 इंटू में D2/2। ये एरिया का फार्मूला होता है। आपको ये आया कैसे, चर्चा करेंगे, देखिए। मान लेते हैं ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये जो है डायगोनल है, इसका नाम रख देते हैं भैया D1 है, मान लो डायगोनल D1। और एक और डायगोनल खींच दिया ये, इसका नाम रख दिया D2, ठीक है, D2। हमें एक बात और इसमें समझनी होगी, इसके अंदर समचतुर्भुज के अंदर जो रोम्बस है ये, इसके अंदर रोम्बस में एक खास बात ये होती है कि प्रत्येक भुजा बराबर होने के कारण ना, ये भुजा भी बराबर, ये भुजा भी बराबर, ये भुजा भी बराबर है। जो ये है, जो जितनी या 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर यह भी है, 5 सेंटीमीटर यह भी है, 5 सेंटीमीटर यह भी है। इस वजह से क्या हो रहा है, जो ये लाइन है ना, जितनी यहाँ पे काटेगी, मान लो जितनी यहाँ पे कट रही, जितना भाग यहाँ पे है इस लाइन का उतना भाग यहाँ पे भी है सेम पोर्शन पे। जितना भाग यहाँ पे है उतना भाग यहाँ पर भी है इस लाइन का। जितना भाग यहाँ पर है इस लाइन का उतना भाग यहाँ पर भी है। और जितना भाग इस लाइन का यहाँ पर है उतना भाग यहाँ पर भी है। कहने का मतलब ये है, ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि अगल 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 ये A है, ये B है, C है, ये D। अगर ये डायगोनल है, ये डायगोनल अगर 6 का है तो 3 का यहाँ पे है और 3 का यहाँ पे है। अगर ये डायगोनल कितने का, 4 8 का है पूरा, तो 4 ये है और 4 ये है, ठीक है ना। इस प्रकार से यानी कि जितना भाग ये है उतना भाग ये भी होगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक भुजा बराबर है। अब इसको प्रूफ देखते हैं भैया, फटाफट देखते हैं प्रूफ। अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो भैया इस डायगोनल्स का नाम रख लिया भैया हमने D1, इस डायगोनल्स का नाम रख दिया हमने D2, ठीक है। अब भैया हम इस बीच वाले सेंटर का पॉइंट है, सेंटर से दो भागों में जब विभाजित होता है तो बराबर ओ में जाता है। मान लेते हैं ये क्या है, O पॉइंट है। तो अब मैं इस पूरी ट्रायंगल की बात करता हूँ, ठीक है ना। इस ट्रायंगल की, इसको इस पेन से देखते हैं, इस ट्रायंगल की बात करते हैं हम, ठीक है, इस पूरी की। इसका क्षेत्रफल अगर मैं निकाल लूँ तो आप कहोगे जिसका क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार।
आधार कितना है आपको कुछ, आधार तो इसका D1 है। आपको कुछ ऊंचाई कितनी है, आपको कुछ D2, तो ये पूरी की पूरी ही तो D2 है। अगर ये पूरी D2 है, पूरी की पूरी D2 है ये, अगर ये पूरी की पूरी D2 है तो भैया ये इसका आधा ही तो होगी। आप कहोगे जी ये जो, मेरे को तो सिर्फ हाइट निकालने के लिए इस ट्रायंगल में, मेरे को सिर्फ हाइट निकालने के लिए इस ट्रायंगल में सिर्फ मेरे को यही तो चाहिए, हाइट निकालने में के लिए मेरे को सिर्फ इतना ही तो चाहिए, इतनी ही तो हाइट चाहिए मेरे को, टोटल यही तो चाहिए। कहोगे जी ये क्या होगा, कहोगे जी पूरा D2 का आधा ही तो होगा। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। तो मैंने क्या देखा, ये D2/2 हो गया, ठीक है। यानी इसका जो क्षेत्रफल निकला इस पूरे ट्रायंगल का, वो क्या हुआ, ये निकल के आया, ठीक है। अब मैं बात किया इस ट्रायंगल के अंदर, इस वाली ट्रायंगल में, ठीक है। कौन सी वाली में, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में पर्टिकुलरली मैंने बात किया, इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर बात किया। तो इसके अंदर आधार कितना है आपको, कुछ आधार है इसके अंदर भैया D2। अब वो इसके अंदर जो आधार है वो कितना है, इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर आधार भी वही है, नहीं, इसके अंदर आधार कितना है, D1 ही तो है। इसके अंदर भी आधार देखोगे ये आधार ही तो है, इसके अंदर आधार कितना है, D1 ही है। आपको ठीक है, हमें ये वाली भुजा निकालनी है, ये वाली हाइट है। तो हाइट कितनी है आपको, जिसके अंदर भी D2/2 हाइट है। तो मैंने क्या देखा, एक तो ट्रायंगल बनी थी, उसका एरिया आया था D1 इंटू में D2/2। एक ट्रायंगल बनी थी 1/2 इंटू में D1 इंटू में D2। तो दोनों का एरिया मैंने जोड़ दिया, कितना हो गया भैया, इसमें पूरे में क्या कॉमन आ रहा है, आप कहोगे जो पूरे में भैया 1 कॉमन आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है इसमें D1/2। इसमें क्या, सॉरी, पूरे में क्या कॉमन आ रहा है, आप कहोगे कि इसमें ये 2 बार रिपीट हो रहा है, यही टर्म 2 बार रिपीट हो रही है ना। तो आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल 2 बार रिपीट हो रही है, ठीक है ना, 2 बार रिपीट हो रही है। तो 2 बार रिपीट हो रही है तो 2 से गुणा कर दिया, D1 क्रॉस D2 बटा में क्या था, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे भी 2 था, 2 से 2 कट गया। तो क्या बच गया भैया, एरिया का फार्मूला, एरिया का फार्मूला आया D1 क्रॉस D2/2, ठीक है। तो यहाँ से एक एरिया का सिंपल सा एक फार्मूला निकल के आया रोम्बस के लिए, रोम्बस मतलब समचतुर्भुज। अब बात करते हैं भैया, मेरे को रोम्बस ही शेप का चाहिए, पैरामीटर निकालना है। मैं फ़र्श बनवा रहा हूँ अपने घर पे, और फ़र्श बनवा रहा हूँ तो भैया भाई फ़र्श बनवा रहा था मैं, और फ़र्श बनवाते बनाते मेरे को इतनी सी आकृति निकली भैया, ये मेरे को टाइल लगवानी थी इतने कलर की। तो मैंने देखा कि भैया कितना पैरामीटर है इसका, तो मैंने पैरामीटर देखा भैया, जितनी बुझाई ये निकली उतनी ये भी निकली, उतनी ये भी निकली, उतनी ये भी निकली। तो पैरामीटर निकल के आया भैया इसका 4A, ठीक है। तो इसमें ये पता चल गया कि इसका जो क्षेत्रफल होता है D1 क्रॉस D2/2 होता है, पैरामीटर ये होता है, और जो डायगोनल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। यानी D1 इज़ नॉट इक्वल्स टू D2 होता है। तो ये था आपका पैरामीटर का रिलेशन। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके 3 शीर्ष वर्त की परिधि पर हैं, एक तथा परिधि पर हैं तथा एक शीर्ष वर्त के केंद्र पर है, और वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो। जैसे जैसे कहता है वैसे बनाते हैं भैया, ठीक है। सर्कल लो, एक कहता है सर्कल ले लिया भैया। आगे उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका एक समचतुर्भुज चाहिए भैया एक, तो एक समचतुर्भुज होगा, ये कहाँ ये रहा, ठीक है। अच्छा, एक समचतुर्भुज ले लिया भैया, किस शेप में, इस शेप में। इसमें कंडीशन क्या दे रखी है समचतुर्भुज की, उसने कंडीशन ये कह रखी है कि समचतुर्भुज के अंदर एक ऐसी क्रिएशन करनी है कि एक तो सेंटर पे आ जाए और बाकी तीनों इसके परिधि पर आ जाए। परिधि का मतलब
इस प्रकार से आ जाए, ठीक है। तो ये वाला एरिया थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा ऐसे करके, ठीक है ना। इस समचतुर्भुज में थोड़ी सी दिक्कत होगी यार, ठीक है। जैसे जैसे कहता है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके 3 शीर्ष वृत्त की वृद्धि पर हैं तथा एक शीर्ष वृत्त के केंद्र पर है, वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। भाई त्रिज्या क्या कहती है, मेरे को बताया था मैंने आपसे, रेडियस की खोज कैसे हुई थी। रेडियस की खोज इस प्रकार से हुई थी, सेंटर से लेकर जो समान बिंदु खींचे गए थे उस प्रकार से उसकी खोज हुई थी। आपसे पूछा है कि रेडियस जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेडियस है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर की रेडियस है। अब कहोगे जी सेंटर से परिधि की डिस्टेंस को भी तो रेडियस बोलते हैं भैया, तो ये भी 10 है, और सेंटर से परिधि की डिस्टेंस को ये भी 10 है, सेंटर, ठीक है। तो ये भी 10 होगी, क्योंकि रोम्बस में प्रत्येक भुजा बराबर होती है, ठीक है ना। तो हर एक भुजा क्या होगी, 10 होगी। तो उसने आपसे पूछा क्या है भैया, पूछा है कि उस समचतुर्भुज क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके 3 शीर्ष वृत्त की परिधि पर है तो एक इसका क्षेत्रफल बताना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए मेरे को डायगोनल चाहिएगा, ठीक है। यानी कि ये पता चल गया ये 10 है, ये भुजा भी 10 है, और ये भुजा भी 10 है, और ये भुजा भी 10 है। तो मेरे को इसको क्या निकालना है, डायगोनल्स निकालना है इसमें, ठीक है, डायगोनल्स निकालना है। तो अगर मैं एक बात और देखूं, ये यही पॉइंट तो है, ठीक है ना, ये क्या पॉइंट है, यही पॉइंट तो है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से देखूं, सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है ना, ये सेंटर तो है। अब सेंटर से ये भी डिस्टेंस क्या है, अब क्योंकि ये भी तो रेडियस है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो एक समचतुर्भुज के अंदर क्या निकल के आया भैया, पहली बार ही एक समचतुर्भुज के अंदर 2 समबाहु त्रिभुज निकल के आई है यहाँ पर, ठीक है ना। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि आप देखो कि अगर ये पार्ट 10 है तो आपको जी ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, और ये भी 10 सेंटीमीटर है। ये सेंटर है इसका, तो सेंटर से परिधि की डिस्टेंस भी तो ये भी 10 सेंटीमीटर है। अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये तो इसका बेस बन गया भैया, ये क्या बन गया, इसका बेस बन गया, ठीक है। तो आपने देखा कि प्रत्येक भुजा किसी भी त्रिभुज की बराबर होती है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है, पूरे √3/4 भुजा का सुकेर, यानी कि 10 का सुकेर। आपको ये तो केवल इसका क्षेत्रफल निकला है ना कि इसका, तो भैया इसका दुगुना कर दो तो इसका भी निकल जाएगा। 4 से काट दिया, इसको कितना आ गया, 25, और 25 दूनी 50, कितना आ गया, 50√3, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ तक। अब बात करते हैं कुछ नई नई चीज़ों के बारे में। आयत के बारे में। आयत क्या है भैया, ऐसी भुजाएं आई जिसमें आमने सामने की 2 भुजाएं बराबर पाई गई, और ये आमने सामने की भुजाएं ये आपस में बराबर पाएगी, ठीक है। और प्रत्येक कोण उसमें 90 डिग्री का भी मिला, तो उसको इन्होंने क्या बोल दिया, आयत का नाम दे दिया। अगर इसको नाम दे दिया तो भैया इसका एक फार्मूला आया कि इसका क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। ये होती है लंबाई, ये होती है चौड़ाई। अब क्योंकि जी लंबाई गुणा में चौड़ाई ही क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर 2 ट्रायंगल छुपे होते हैं, ठीक है। किस प्रकार से ट्रायंगल छुपे होते हैं, आप ये देखो कि यहाँ से मैंने एक ट्रायंगल निकाल लिया, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये 2 ट्रायंगल है, 1 + 2 एक ट्रायंगल बन गया, और एक ट्रायंगल ये रहा, सेम इसी आकृति का ट्रायंगल मिलेगा, तो 2 ट्रायंगल हो गए। तो एक ट्रायंगल का क्षेत्रफल कितना होता है, कुछ 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई तो होता है, तो उसका दुगुना करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, B क्रॉस मैच आ जाएगा। हैंस इट इज़ प्रूफ कि जो एरिया होता है आयत का वो क्या होता है, B क्रॉस एच होता है, लंबाई गुणा में ऊंचाई को भी तो हम बोलते हैं हाइट है, ठीक है। बात क्लियर है, ठीक है। तो अब मेरे को ये पता चल गया कि भैया इसका जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है, और कुछ नहीं होता,
मैं आपकी शरण में आ गया जी, समझ में आ गया। ठीक है, क्यों होता है चीज़ें पता चल गई। अब मेरे को भैया घर में टाइल लगवानी थी और वह आयताकार आकार की थी, तो मैंने सोचा क्यों ना भैया एक पैरामीटर भी निकाल लिया जाए इसका। तो भाई ये तो पता चल गया ये ए पार्ट है, फिर ये देखा ये तो बी है, यानी कि ये अगर 5 सेंटीमीटर मिला तो ये भाई मेरे को 2 सेंटीमीटर मिला। ठीक है, तो ये देखा कि ये ए है ये बी है। ये देखा कि अगली आगे जब मैंने इंची टेप से नापा तो ये भी ए ही मिला, जितना ये मिला उतना ये पार्ट भी मिला। फिर इंची टेप से इसको मापा तो ये बी मिला। तो मैंने ये देखा कितना हो गया, तो इसमें जो परिमाप निकला के आया, दो तो ए आए हैं भैया और 2 बी आए हैं भैया। ठीक है, तो मैंने इसमें से एक काम कर लिया, तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो इसका जो परिमाप का जो फार्मूला निकल के आया 2 इंटू में ए प्लस में बी निकल के आया परिमाप का फार्मूला। मैंने देखा कि अगर इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बन रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम भी लग जाएगी। अगर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी ना भैया, तो ये मैं डायगोनल्स निकाल पाऊँगा। अगर पाइथागोरस थ्योरम लग के डायगोनल निकाल दिया तो भैया, अगर डायगोनल्स निकाल दिया तो डायगोनल्स अगर ये आमने सामने की भुजाएं बराबर है ना, तो जो डायगोनल इसका होगा वही डायगोनल इसका भी होगा। आपको कहोगे क्यों? क्योंकि अगर बी यहाँ पे है, ए यहाँ पे, तो बी यहाँ पे है, ए यहाँ पे, वही चीज़ यहाँ पे सेम आ जाएगी। ठीक है, तो इसका डायगोनल्स कैसे निकल के आएगा, रेक्टेंगल फॉर्म में इसका डायगोनल जो निकल के आएगा वो देखिए कुछ इस प्रकार से आएगा। ये ए है, ये बी है, ये देखिए ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का अंडर रूट में ही तो आएगा ये पोर्शन, यानी कि ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अंडर रूट में। और इसमें जो D1 D2 क्या होगा, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इसी की सिमिलर आकृति होती है। अगर मैं इसी की आकृति को, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसी आयत की आकृति को थोड़ा टिल्ट कर दूं, थोड़ा घुमा दूं, 90 डिग्री का कोण ना बनाऊं, तो उसको मैं क्या बोल देता हूँ, समानांतर चतुर्भुज बोल देता हूँ। क्या बोलते हो, समानांतर चतुर्भुज। समानांतर मतलब पैरेललोग्राम बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब जिसमें है होती हैं पैरेलल भुजाएं। ठीक है, पैरेललोग्राम बोला जाता है जिसमें पैरेलल भुजाएं होती हैं। वो रेक्टेंगल का ही भाई होता है। देखो ये भाई तो भैया सीधा काम करता है, इसका भाई थोड़ा टेढ़ा है। ठीक है ना, टेढ़ा है तो किस प्रकार से, वो इस प्रकार से है। ऐसी भुजा को इन्होंने क्या बोल दिया गया, रेक्टेंगल बोल दिया गया कि भाई ये भुजा और ये भुजा बराबर हैं, और ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, लेकिन कोण जो है 90 डिग्री का नहीं है। इस वजह से ना डायगोनल निकालने में दिक्कत होगी, डायगोनल से आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो क्षेत्रफल इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, आपको जी सेम फार्मूला होता है इसके केस में भी, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में सेम में। समानांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, सेम फार्मूला होता है। सेम फार्मूला होता है, अच्छा जी, किस प्रकार से देखिएगा, क्योंकि जो भुजा ये है वो भुजा ये सामने वाली मिलेगी, और ये भुजा ये है, उतनी भुजा ये मिलेगी आपको। वो ठीक बात है। ठीक है, तो इसके लिए जो फार्मूला निकल के आया वो आया भैया एरिया निकालने का फार्मूला। जो ये बेस है, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, यानी कि ए, और जो हाइट है इंटू में एच। ठीक है ना, यानी कि वही सेम है जो क्षेत्रफल का उसका आयत का फार्मूला था, यानी कि बेस इंटू में हाइट। ठीक है ना, जो आयत में था वही इसमें लगेगा। आप कहोगे जी क्यों ऐसा क्यों लिया गया, समानांतर चतुर्भुज, मेरे को तो प्रूफ करके दिखाओ भैया। तो भैया प्रूफ देखते हैं, बड़ी मेहनत से समझाता हमने भी इस चीज़ को, प्रूफ को। देखिए, अगर ये बी है, ये बी है, ये ए है, ये ए है, तो बात इसका नाम रख लेते हैं बड़ा ए, बी, सी, डी। ठीक है, ये भैया डायगोनल से सपोज किया, ये डायगोनल है मान लो, ये सेंटर मान लिया ओ है। ठीक है, या फिर केवल इसी की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, केवल इसी की ही बात कर लेते हैं। ठीक है,
आप कहोगे जी बिल्कुल सही बात है, इसी की बात कर लेते हैं। अब मान लेते हैं ये मेरा बेस है, ठीक है, ये लाइन मेरा क्या है, बेस है। ये लाइन क्या है, मेरा बेस है। बहुत सारे तरीक़ों से मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ, लॉट ऑफ मेथड फॉर टू प्रूव दैट क्वेश्चंस इन अ सर्टेन वे, ठीक है। ये क्या है भैया, ये मेरा बेस है, ठीक है, ये मेरा बेस है। ये एक ट्रायंगल पूरी की पूरी ये बन गई, ठीक है। मैंने इसमें क्या ले लिया, ये देखो पूरी की पूरी एक ट्रायंगल बना दी मैंने ऐसे, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ ट्रायंगल BCD में, इन्हें ट्रायंगल BCD के अंदर, BCD के अंदर मैं बात करता हूँ। तो इसके अंदर भैया मैंने देखा कि इसका क्षेत्रफल निकाला 1/2। आधार कितना है भैया, आधार तो इसमें CD है, CD का मतलब A है। ऊंचाई कितनी है, आपको कुछ ऊंचाई मेरे को पता नहीं है, मान लेता हूँ। तो ऊंचाई मैंने मान ली भैया, यहाँ से ये डिस्टेंस को मैंने ऊंचाई मान लिया भैया, ठीक है। इसको नाम दे दिया H हो गया, ठीक है, 1/2, ठीक है। इसका क्षेत्रफल प्लस में, अब मैं इस ट्रायंगल, ये दूसरी ट्रायंगल के ओर निकालता हूँ भैया, ये ट्रायंगल्स का क्षेत्रफल और निकालता हूँ। इसमें बेस क्या होगा, यही तो होगा। अब ठीक है, इसमें बेस निकला 1/2 A। अब इसमें हाइट भी निकालनी पड़ेगी, तो ये हाइट निकाल ली हुई है यहाँ से यहाँ तक। अब मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, अगर ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हैं, सेम है, ये 5 है, ये 5 है, और ये भुजा और ये भुजा भी बराबर है, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी तो बराबर होगी। यानी कि जो मैंने हाइट यहाँ पे ली है वही हाइट यहाँ पे भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो सेम यही बन गया, जो ये आया वही ये आया, ठीक। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, 1/2 इंटू में A क्रॉस H प्लस में 1/2 इंटू में A क्रॉस H, तो मैंने क्या कॉमन ले लिया इसमें से, 1/2 कॉमन ले लिया। ये तो ये क्या है, इसका दुगुना ही तो हुआ है, A क्रॉस H/2 इंटू में 2, 2 से 2 कट गया, तो फार्मूला क्या आ गया, एरिया का फार्मूला है A क्रॉस H, ठीक है। हैंस इट इज़ प्रूव, ये प्रूव हो चुका है कि एरिया का जो फार्मूला है वो A क्रॉस H होता है, ठीक है। ये बात पूरी क्लियर हो चुकी है, डिटेल्ड में हमने चीज़ों को देख लिया समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्र क्रिएशंस में। तो फार्मूला कितना होता है, A क्रॉस H होता है। दोनों में डिफरेंस पता चल गया, 90 डिग्री का कोण न होने के कारण डायगोनल बराबर नहीं हो पाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब थोड़ी और चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ट्रेपेजियम के बारे में बात करते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार की आकृति आपको दी गई, ठीक है। इसको नाम बोल दिया गया ट्रेपेजियम। जो ट्रैप करने का काम करे, जो फंसाने का काम करे, उसको ट्रेपेजियम बोल दिया गया। ऐसी भुजाएं जिसकी कोई भी भुजा बराबर न हो, अगर ये 5 है तो ये 6 है, अगर ये 7 है तो भैया ये 8 है, ठीक है। और केवल 2 भुजाएं पैरेलल हो, लेकिन आपको ये चारों 2 भुजाएं क्या हो, आपस में पैरेलल हो, 2 साइड पैरेलल्स हो, लेकिन आप ये देखोगे कि ये है ना कहीं आपस में है ना मिल जाएंगी ये लाइनें। ये पूरा ट्रेपेजियम हम नहीं बोलेंगे, ट्रेपेजियम थोड़ा इस तरीके से हो पाएगा, ट्रेपेजियम ये हो पाएगा, क्योंकि इसमें 2 लाइन पैरेलल। अगर ये देखोगे कि अगर इस लाइन को थोड़ा और बढ़ा दिया जाए ऐसे करके, इस लाइन को और बढ़ा दिया जाए जैसे करके, तो ये लाइनें आपस में काट देंगी, ठीक है ना। इसलिए एक दूसरे के पैरेलल नहीं चलेगी, केवल 2 भुजाएं एक दूसरे के पैरेलल होंगी अगर मैं देखूं तो, ठीक है। पैरेललोग्राम का मतलब क्या है, पैरेललोग्राम का मतलब उन्होंने क्या कहा, कुछ अलग अलग भुजाओं को जोड़ के दिखा गया, तो उसमें यही चीज़ें निकल के आई कि ये वाला जो पोर्शन है, मान लो ये वाली जो लाइन है, इसके बिल्कुल पैरेलल है, समानांतर है, यानी ये या पटड़ी जाने लग रही तो या भी पटड़ी साथ में जाने लग रही है, दोनों की दोनों चल रही है साथ साथ में, ठीक है। तो ये वाली भुजा यानी कि एक भुजा दूसरी भुजा के बराबर है, ठीक है। एक भुजा एक दूसरी भुजा के बराबर नहीं, बल्कि पैरेलल है, पैरेलल हो,
ठीक है, पैरेलल ट्रेपेजियम में आप देखेंगे कि अगर 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 ट्रेपेजियम के बारे में पूरा विस्तार से देखते हैं चीज़ों को, ठीक है। ये ट्रेपेजियम है, ठीक है। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, ठीक है। बात क्लियर है? यानी कि ये भुजा अलग है, ये भुजा अलग है और ये भुजा अलग है। मेरे को नहीं पता है कितनी है। ये ए है मान लेते हैं, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। बात क्लियर है? पहले मैं इसका क्षेत्रफल का फार्मूला बता देता हूँ। इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल का जो फार्मूला है होता है वो क्या होता है? एरिया निकालने के लिए 1/2 कहते हैं कि इन ए और बी को तो जोड़ दो, ठीक है। 1/2 ए प्लस में बी को जोड़ दो, इनटू में हाइट की गुणा कर दो, तो ये क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। बोला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। ये कैसे आया मेरे को आप ये बताइए। तो मैंने इसकी गहनता से जानकारी करी कि भाई 1/2 ए प्लस बी इंटू में एच क्यों होया, ठीक है। यहाँ से मैं देखता हूँ ये लाइन को, ये मैंने खींचा क्या, एक बिल्कुल सीधी लाइन खींच दी, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लंब, ठीक। यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर खींच दिया इस कोने से। आप कहोगे कि ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर आपस में बराबर होंगे, ठीक है। आप कहोगे जी क्यों बराबर होंगे ये परपेंडिकुलर आपस में, ठीक है। ये परपेंडिकुलर आपस में क्या होंगे भैया, बराबर होंगे। ये परपेंडिकुलर आपस में क्या होंगे भाई, बराबर होंगे। आप कहोगे जी ऐसा क्यों हो रहा है, आप कहोगे जी ऐसा क्यों हो पा रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप ये देखिएगा कि जितनी ये लाइन है, ठीक है ना, जितनी ये लाइन है उतना ही पार्ट अगर मैं देखो बिल्कुल सामने वाली लाइन देखो, यहाँ पे ये वाला लाइन खींच दी और बिल्कुल सामने वाली लाइन ये वाली खींच दी, यानी कि ये वाला भाग इसके बराबर हो गया। हालांकि ये भाग निकला पड़ा है साइड में, ठीक है ना, मेरे को नहीं पता वो कितना है, ठीक है। तो मैंने ये देखा कि ये वाली जो लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है, और ये वाली जो भुजा है और ये वाली भुजा आपस में क्या है भैया, बराबर है। ये वाली भुजा आपस में बराबर है क्योंकि वो उसी के बिल्कुल सामने ही तो थी। बिल्कुल सही बात है। और जितनी लंबी लाइन मैंने ये ली है, जितना गैप मैंने ये लिया है उतना ही गैप मैंने ये भी लिया है। बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि ये लाइन इसके बराबर है और ये लाइन इसके बराबर है, तो ये क्या बन गया यहाँ पे एक आयत बन गया। ट्रेपेजियम के अंदर क्या बन गया भैया, एक आयत फॉर्म हो गया। आप कहोगे जी रट्टाफिकेशन तो नहीं है, बिल्कुल रट्टाफिकेशन नहीं है, ठीक है। आप ये देखोगे जी क्यों, आप चीज़ें के साथ खेलो, देखो उनको समझो, ठीक है, डेली लाइफ में रिलेट करो, ठीक है। ये यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट, ठीक है, ये ए है मान लिया, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है ये एच है, जो ये भी वही है जो ये पार्ट है, ठीक है। तो अब मैं इसको मान लेता हूँ ये पॉइंट है भैया ई, और ये जो पॉइंट है एफ है। आप कहोगे कि ये आयत का क्षेत्रफल जोड़ दो आप निकाल के, और दोनों ट्रायंगल्स का क्षेत्रफल जोड़ लो, आपका ट्रेपेजियम का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ट्रेपेजियम का फार्मूला कैसे बनेगा उसके बारे में थोड़ी सी अब चर्चा करते हैं, ठीक है। ट्रेपेजियम का जो फार्मूले में कन्वर्जन की बात हुई है, ठीक है ना, इस पॉइंट को उन्होंने क्या बनाया गया है देखिएगा कि अगर सेम इसी प्रकार से आप प्रूफ करना चाहते हो ना, 1/2 ए प्लस में बी इंटू में एच से,
तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, इसको अच्छे से लेना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा देखते हैं। ये अगर ये पॉइंट ए है मान लिया, ठीक है, क्योंकि ऊपर से ही तो था आपको जी ये एक्स पॉइंट है और ये पॉइंट है भैया वाई, ठीक है। तो इन पूरों से सबसे मिलके एक बड़ा पॉइंट बना है, पूरी की पूरी लंबाई बनी है, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका नाम रख दिया भैया हमने ए प्लस में एक्स प्लस में वाई बराबर है क्या भैया बी के। तो मैंने बी नाम रख दिया इसका, इस पॉइंट का, ठीक है। ध्यान देखिएगा चीज़ों को, इसका नाम बी नहीं रखते हैं, इसका नाम बी नहीं रखते हैं, इसका नाम डी नहीं रखते हैं, ठीक है। तो ये हमने रख दिया। ध्यान से देखिएगा चीज़ों के बारे में, हर एक चीज़ को ऑब्जर्वेशंस के साथ उठाएंगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, आयत का क्षेत्रफल निकाला मैंने। सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई कितनी है आपको, जो लंबाई है भाई आयत के क्षेत्रफल का, तो सबसे पहले मैंने आयत का क्षेत्रफल निकाला। आयत का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ए, आयत ए क्षेत्रफल कितना है आपको जी ए इंटू में आपको जी हाइट कितनी है, आपको जी हाइट मेरे को नहीं पता, एच है, एच मान लिया इस पॉइंट को, तो मैंने एच लिख दिया यहाँ पे एज इट इज, प्लस में 1/2 आधार, आधार कितना है भैया वाई है ट्रायंगल के लिए। ट्रायंगल के लिए हाइट क्या है मुझे, हाइट तो सेम है उसमें भी, और मुझे हाइट इसमें भी सेम मिलेगी अगले वाले में। 1/2 आधार कितना है एक्स है, ऊंचाई कितनी है आपको मुझे एच है, ठीक है। क्योंकि ऐसा कौन सा पोर्शन है जो सब में सेम है, आपको मुझे हाइट सेम है, तो हाइट कॉमन ले लिया, ए प्लस में y/2 प्लस में x/2, ठीक है। ये h है, यहाँ से 2a हो गया प्लस में y हो गया प्लस में x हो गया बाई 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आया h/2। अगर मैं इस अंदर देखूँ, इसकी खास बात यहाँ पर, मैं इसको 2a को ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस में y प्लस में x, ठीक है। आपको जी ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है किसके बराबर है, ये किसके बराबर है भैया, अभी हमने बताया था, ये पोर्शन बराबर है बी के, ठीक है ना, बी के बराबर है। तो यहाँ से क्या है h/2 a प्लस में b, ये क्या निकल के आया, एरिया का फार्मूला निकल के आया। तो ये प्रूफ हो गया कि जो एरिया का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस में b इंटू में h/2 होता है, ठीक है। कोई दिक्कत घबराहट हुई हो तो बताइए, ठीक है। तो ये होता है ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का कंसेप्चुअल थिंग्स। अब ये ट्रेपेजियम में चालाकी भी कर सकते हैं, अगर हमें हाइट ना किसी तरह हाइट निकल जाए तो हम इसमें ये फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ट्रेपेजियम में एक बात और मेरे को ऑब्जर्व करनी है, मान लिया ये मैंने खींचा पैरेलल लाइन और ये खींची मैंने एक पैरेलल लाइन, ठीक है, ठीक है, पैरेलल लाइन खींच दी, आपको होगी जी सही बात है, ये लाइन उतनी ही होगी जितनी लाइन ये होगी, है ना, ये बात तो है ही। अगर ये 5 सेंटीमीटर निकलेगी तो ये भी 5 सेंटीमीटर निकलेगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर ये 10 है तो ये भी 10 ही हो, ये कुछ भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, ये वाली भुजा भी कुछ भी हो सकती है, ये वाली भुजा भी कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। अगर ये क्या पता 13 हो, ये क्या पता 12 हो, ये ज़रूरी नहीं है कि ये बराबर ही होगी, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे ट्रिपलेट बन रहा है पूरा का पूरा, क्या बन रहा है, ट्रिपलेट बन रहा है, यहाँ पर भी ट्रिपलेट बन रहा है, ठीक है ना। अगर जब भी ट्रिपलेट बन रहा हो, ट्रिपलेट बन रहा हो तो वहाँ पर आप ट्रिपलेट ही लगाओगे, जहाँ पे ट्रिपलेट नहीं बन रहा हो तो वहाँ पे ट्रिपलेट मत लगाना। इसके बारे में पूरी चर्चा करूँगा अभी के अभी, ठीक है ना, समबाहु सॉरी ट्रेपेजियम में, ठीक, किस प्रकार से हैं चीज़ें।
क्या पूछा है इसने? एरिया पूछा है। ट्रेपेजियम लिखते हैं। ट्रेपेजियम के अंदर भैया एक भुजा दे रखी है आपको 42, 26, 25। ये 42 है, ये 26 है, ये 25 है, ये 39, 59 है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है? इसका एरिया पूछा गया है। एरिया पूछा गया है आपको पूरा का पूरा इसका। ठीक है, बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आपसे पूछा कि ये अंदर का जो एरिया है वो कितना है। ठीक है, ये अंदर कितना एरिया इसके अंदर समा सकता है। तो हम अगर लॉजिक लगाएं तो एक काम कर सकते हैं, 59। तो ये वाली लेंथ कितनी है ये पता चल जाए तो काम बन जाए, यानी कि 42। तो इसका फार्मूला लगाया मैंने एरिया का, क्या होता है 1/2 A प्लस बी। एक ये रहा, बी ये रहा, 42 प्लस में 54। ठीक है ना, 5 4 9, 4 2 6, 96, 96/2, 96/2 यानी कि 48। ठीक है, 96/2 यानी कि 48। अब 48 गुणा में हाइट चाहिए मेरे को। ये हाइट कितनी मेरे को नहीं पता, जो हाइट होगी वो इतनी ही होगी। ठीक है ना, ये हाइट कितनी मेरे को नहीं पता अब। ठीक है, अगर मेरे को हाइट नहीं पता तो 3 4 तरीक़ों से हाइट निकालने की टेक्निक्स आनी चाहिए। ये 42 है, ये 59 है, पूरा 59 है ना। ये वाला पार्ट देखा, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट क्या होगा 42 ही होगा। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट प्लस में ये वाला पार्ट, इन दोनों के मान लीजिए एक्स है, ये कितना है वाई है। ठीक है, यानी कि 42 प्लस में एक्स प्लस में वाई क्या होगा 59 होगा। तो एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू होगी कितनी होगी 59 माइनस का 42 हो जाएगी। ठीक है, कितना आया भैया यहाँ से 17 आया। तो एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है कितनी भैया 17 है। तो इनमें से कोई भी दो नंबर्स होंगे जो 17 होंगे। ठीक है, आपने अब ये देखना है कि कोई ट्रिपलेट बन रहा है या नहीं बन रहा है। यहाँ ट्रिपलेट बन रहा है नहीं बन रहा, समकोण बन रहा है नहीं बन रहा। अगर ये 25 है, ये भुजा 25 है। ठीक है, ये भुजा 25 है, ये भुजा 20 है, ये भुजा 25 है, ये भुजा 20 है। तो ये भुजा कितनी है? और ये भुजा अगर मान लो वही सेम भुजा होगी, ये भुजा इसमें भी, ऐसा कोई ट्रिपलेट जो 25 में भी आता हो 20 में भी आता हो, ऐसा कोई ट्रिपलेट जो 25 में भी आता हो 20 में भी आता हो, सेम नंबर हो दोनों दोनों में रिपीट हो। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों के अंदर होता आता हो। ठीक है, तो अगर मैं देखूं कि ऐसा कोई सा नंबर है तो मैंने पॉसिबिलिटीज़ पे, फिर तो मेरे को पॉसिबिलिटीज़ देखनी पड़ेगी यहाँ पे। तो फिर ठीक है ना, फिर यहाँ पे मेरे को पॉसिबिलिटीज़ देखनी पड़ेगी। अगर ट्रिपलेट याद होगा तो ट्रिपलेट दिखना पड़ेगा, है ना। नहीं तो फिर इसमें और क्या हो पाएगा फिर इसमें, अगर 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई लगाता हूँ यहाँ पे, तो मान लो अगर आप इसका क्षेत्रफल ही तो निकालोगे। आप यही तो देखते हो कि मान लो ये मेरे को पता नहीं है, सपोज करो। ठीक है, ये 42 है। ठीक है, और ये पार्ट भी कितना है 42 है। ये टोटल x प्लस वाई की जो वैल्यू है ये 17 है, और ये वाला पार्ट है अपना 25, और ये वाला पार्ट है 26।
अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो ये हाइट होगी, यहाँ पे ये भी हाइट होगी। तो यहाँ पे कितना है, 1/2। आधार कितना है पता नहीं कितना है, ठीक है। ऊंचाई कितनी है, आधार तो इसमें मान लेते हैं x है, इंटू में h है, ठीक है। इसी तरह अगले में आधार इसमें 1/2, इसमें y है, इंटू में हाइट कितनी है h है, ठीक है। बात क्लियर है। और उसमें जो क्षेत्रफल है वो कितना है भैया, लंबाई गुणा में चौड़ाई है। लंबाई ये है तो ऊंचाई कितनी है, h है। तो h h h हर एक में कॉमन आ गया, तो हमने देखा h कॉमन आ गया सब में जोड़ने पर। यहाँ पे अंदर क्या रह गया भाई, x/2, ठीक है। यहाँ पे कितना रह गया, अगर इसमें by2 कॉमन, ठीक है, x/2 यहाँ पे रह गया, यहाँ पे y/2 रह गया, प्लस में 42 ये रह गया, ठीक है। तो अगर आप ये देखते हो यहाँ पे जो टर्म आई h x प्लस वाई प्लस में ये 2 है, यहाँ से ऊपर ये कितना हो गया, 4 हो गया या 8 हो गया, 84 हो गया, ठीक है। बटा में कितना आ गया भैया, 2 आ गया। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है भैया, 17 है, ठीक है। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 17 है। तो यहाँ से देखा हाइट बराबर हाइट गुणा में x प्लस वाई की वैल्यू 17 प्लस में 84 बटा में 2 और हाइट से उसकी गुणा कर दो, ठीक है। तो यहाँ से आपका एरिया निकल के आ रहा है, लेकिन अब भी आपको हाइट तो चाहिए ही चाहिए किसी भी हाल में, ठीक है। किसी भी हाल में अब भी हाइट तो चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हाइट के बिना पॉसिबिलिटीज ही नहीं आ पाती, ठीक है। किसी भी हाल में हाइट लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ट्रिपलेट ढूंढना पड़ेगा, जो भुजा इसके अंदर, जो भुजा इसके अंदर आएगी ना वही भुजा इसके अंदर भी आएगी, ठीक है। ये भुजा जो होगी वो ये भुजा होगी, ठीक है। x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 17 है, ये तो पता चल गया भैया, ठीक है। इन दोनों को जोड़ोगे तो 17 आएगा, इस भुजा को और इस भुजा को जोड़ोगे तो 17 आएगा। अगर मैं एक काम और करता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखें, ठीक है। अगर हम एक काम करते हैं कि एक काम करते हैं तो ये बैठ नहीं पाएगा, सही से नहीं बैठ पाएगा, ये बराबर नहीं है। इसमें ट्रिपलेट ढूंढना पड़ेगा फिर, और क्या। नहीं तो एक काम करना पड़ेगा इसमें और, कि अगर ये 25 है और कोई, फिर तो आपको ट्रिपलेट ही ढूंढना पड़ेगा, और इसमें और कोई इलाज ही नहीं है। वरना पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे यहाँ पर ये निकालने के लिए, सपोज करो, तो भी यहाँ पे आपको x की वैल्यू तो चाहिए ही, ठीक है। सपोज करो आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी यहाँ पर, तो आपने एच स्क्वायर देखा, एच स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ, हाँ दोनों तरफ में यहाँ से थोड़ी सी हिंट मिल सकती है, लेकिन यहाँ से हिंट मिल जाएगी आपको, दोनों तरफ में हाइट बराबर है ना, यहाँ से हिंट मिल जाएगी। यहाँ पे कितनी है, x है, यहाँ पे क्या है, y है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं हाइट निकालने की कोशिश की, मैंने यहाँ पर हाइट निकालने की कोशिश की, तो वो क्या आ पाई भैया, अंडर रूट में 25 का स्क्वायर माइनस का, या फिर मैं ऐसे लिख दूँ कि जो एच स्क्वायर आया वो किसके बराबर आया, 25 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर के। इसी प्रकार से
इस केस में जो हाइट निकल के आई इधर वाले में, साइड वाले में, यहाँ पे जो आई भाई 26 का स्क्वायर माइनस का वाई का स्क्वायर के बराबर आ गई। दोनों ही केसेस में एक्स और वाई की वैल्यू एच हाइट दोनों में केसेस में बराबर है, तो मैं दोनों एच को बराबर रखता हूँ। तो मैंने रखा भैया 25 का स्क्वायर 625 हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर। नहीं यार, फिर तो प्लस 2ab की फॉर्मेशन आ जाएगी ना यहाँ पे। तो चलो इन दोनों को बराबर रखते हैं। 25 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर है 26 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। यहाँ से देखा 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस एक्स स्क्वायर, 26 का स्क्वायर होता है 676 माइनस का वाई स्क्वायर। 25 में से 26 को घटाया तो कितना का गैप आया भैया यहाँ पे? पच्चीस ये रहा 676 है ना। एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे भेजते हैं। 625 माइनस 676 बराबर किसके? मैंने माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया भैया? एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अगर मैं देखता हूँ तो क्या आ गया? 676 में से 625 गया, एक ये जुड़ रहा है और शायद 51 जुड़ रहा है ना यहाँ पे 51। अगर मैं 5 एक 51 जुड़ रखा है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 51 आएगा। यहाँ से सिर्फ ये बात समझ में आई। ठीक है, और हमें ये पता है कि x प्लस वाई की वैल्यू 17 होती है। और अगर फिर मैं इसमें यहाँ से निकालूँगा तो ये तो इस प्रकार से निकलेगा कि x प्लस वाई और x माइनस वाई की जो वैल्यू होती है वो 51 होती है भैया, 51 है। तो यहाँ पे x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी है भैया? 17 है। यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू निकल जाएगी, 17 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया तो कितना आएगा? 17 x माइनस का वाई। यहाँ पे क्या आ गया भाई? 51 आ गया। तो यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 51/17, यानी कि 17 तिया 51। तो मेरे को ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 17 है, और x माइनस वाई की वैल्यू 3 है। यहाँ पे देखा ये किस चीज़ का है? ये माइनस का है। ये किस चीज़ का? प्लस। सॉरी, सिंपल ही काटते हैं इसको, कैंसल आउट। 2x इक्वल्स टू कितना हो गया? 17 3 20। x की वैल्यू आ गई भैया 10। अगर x की वैल्यू 10 है, एक की वैल्यू 10 है, तो एक की वैल्यू भैया कितनी है? एक की वैल्यू कितनी है? 10 है। एक की वैल्यू कितनी है फिर? 7 है। एक की वैल्यू 10 है तो एक की वैल्यू 7 है। ठीक है, तो भैया अगर देखा मैंने, ये भुजा मैंने क्या मानना था, तो ये क्या क्या है भैया? अगर मैं इसको भैया 10 मानता हूँ और इसको भैया 7 मानता हूँ, तो इनमें कोई रिलेशन बनता है? 25 10 और इसका कोई रूट होता है? 7 26 इनका कोई रूट होता है? आपको होता तो है ट्रिपलेट, इनका ट्रिपलेट होता तो है।